हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, एमपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसमें लगातार सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्यारे बच्चों, जैसे हिंदी का आप लोग नोट्स नहीं लेते, नोट्स आपके पास होना चाहिए ताकि प्रॉपर तैयारी हो सके। पिछले साल जिन बच्चों ने नोट्स प्लस वीडियो से पढ़ाई किया था, हिंदी में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। बहुत कम समय में उन्होंने पढ़ा था। लास्ट में भी यदि जिन्होंने पढ़ा नोट्स और प्लस वीडियो लेक्चर, 90 प्लस ही नंबर अधिकांश बच्चों के आए थे। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है शिव कोचिंग क्लासेस का हिंदी का प्रॉपर नोट्स, आपको बच्चों लगभग 80 पेज के तो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। हिंदी में लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पाते हैं और हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया बच्चों, लगभग 80 पेजेस के ऑब्जेक्टिव है। ध्यान रखो, 200, 300 है ना। आपको जैसे 300, 400 बहुविकल्पी प्रश्न, 200-250 है ना, एक वाक्य में उत्तर 250-300, रिक्त स्थान, फिर सही जोड़ी विकल्प, यदि मतलब पूरा पढ़ लेते हो ना बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम एक आध दो नंबर नहीं कह सकता, बाकी मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, यदि एमपी बोर्ड से हैं आप लोग और नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। ऑल चैप्टर के नोट्स बढ़िया, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वगैरह, ग्रामर पोर्शन सब कुछ दिया जाता है। ओके, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं आज का बच्चों। आज का लेक्चर देखते हैं, सॉल्यूशन अपन कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में प्यारे बच्चों, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है? पतंग, चिड़िया या बच्चों के बहाने या फूल के बहाने? कविता एक उड़ान है बच्चों, कविता एक उड़ती है, लेकिन उड़ान यहां पर किससे संबंधित? समझो कौन उड़ सकता है? चिड़ियों के पंख होती है, एक लिमिट सीमा तक उड़ सकती है, लेकिन कविता में जो उड़ान है अनंत तक चलती है। ऐसे क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता बच्चों? उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पे जो अलंकार होता है वो व्यतिरेक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पे बच्चों व्यतिरेक अलंकार। क्या? व्यतिरेक अलंकार। सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती है, किसकी? मतलब लक्ष्मण से, मतलब तुलना करती है। भक्तिन किस प्रकार से सेवा करती है? जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हैं, वैसे बच्चों यहाँ पे भक्तिन जो है सेवक धर्म की भांति कार्य करती है, तो ये हनुमान जी से हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विज्ञान संबंधित तकनीक शब्द नहीं है। तकनीक शब्द कौन सा नहीं है? विज्ञान से संबंधित। देखो, गुरुत्वाकर्षण विज्ञान का है, त्वरण क्या है? विज्ञान का है, नाभिक क्या है? विज्ञान का है। तो पर्यवेक्षक जो है आपका बच्चों विज्ञान का नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पर्यवेक्षक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था बच्चों? तो यहां पर देखो ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट, अमेरिका चला गया था। कहां चला गया था? अमेरिका चला गया था। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या शिव को टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, शिव कोचिंग क्लासेस नाम से सर्च करोगे, ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके बच्चों, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से 30 मिनट होती है। कितने बच्चों? 15 से 30 मिनट होती है। ओके, तो एक बार रिवीजन, चिड़िया हो जाएगा, इसका व्यतिरेक, इसका हनुमान, इसका पर्यवेक्षक हो जाएगा बच्चों, और फिर अमेरिका यानी अमेरिका, और 15 से 30 मिनट। ओके, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और आप लोग कम समय में कर सकते हो। पहला प्रश्न बच्चों, सबसे तेज बौछारे गई भादों आ गया। क्या? भादों गया। इसका भादों गया हो जाएगा। ओज गुण में वीरता का प्रभाव रहता है, जो वीर भाव को लेकर चलेगा उसमें ओजता रहेगी अंदर से। ऋषि मुनियों ने दया को सबसे ऊंचा माना है, दया करना चाहिए, है ना। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत गलती करते, उस पर दया होना चाहिए। कोई दीनहीन व्यक्ति है, उस पर दया आनी चाहिए। कोई कमजोर व्यक्ति है, उस पर दया करो, है ना। ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती में उस पर टूट पड़ो। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहा कूदना मतलब डायरेक्ट कोई चीज को बता नहीं रहा है, उस लक्षण है एक प्रकार से। जैसे आपको भूख लगी है तो कहोगे कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी पेट में जो है हलचल मची हुई है। जैसे मान लीजिए गांव की एक चक्की है, जहां पे मान लीजिए गेहूं को पिसाया जाता है, जिससे आटा बनती है। जब तक गेहूं रहता है तो बिल्कुल वजन से चलेगा, और जैसे गेहूं खत्म होता है ना, तो चक्की खड़ 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 आवाज करने लग जाती है। ऐसे आपके पेट की जो आमाशय का भोजन खत्म होता है, वो पाचन होकर के कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। सारा चीज जब चला जाता है छोटी आंत बड़ी आंत में, तो आमाशय का जो मशीन है वो जब चलने लगता है तो वो कहता है कुछ ना कुछ हमको चाहिए, तो उसको कहते हैं पेट में चूहे कूदना, जो लक्षण बताता है। इसलिए वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति हो जाता है।
राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो 1922 में की थी बच्चों, 1922 में। कविता का अनिवार्य तत्व है कौन सा? छंद। छंद जो है कविता का अनिवार्य तत्व है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सत्य असत्य, यहां पे आपको बताना है कि सत्य असत्य, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक है बच्चों, देखिए जिद आया वाला आंगन में ठूना कर रहा था, तो ये आपका सही होगा। सोरठा एक मात्रिक छंद है बच्चों, लेकिन यहाँ पे वर्णिक छंद की बात करी है, इसलिए आपका गलत होगा ये। शेर सिंह के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, तो ये आपका सही है। पुनरुक्त शब्द युग्म, पुनरुक्त का मतलब जैसे हंसना हंसना होता, लेकिन हंसना रोना है ये विलोम है, विपरीतार्थिक शब्द है ना। हंसना रोना पुनरुक्त, सेम वही वही, जैसे काम काम, रोज रोज, पास पास, ये पुनरुक्त है, लेकिन ये हंसना रोना है, हंसना विपरीत है बच्चों, इसलिए आपका ये गलत है। बसंत पाटिल नाम का लड़का दुबला पतला था, सही है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, बिल्कुल सही है। पत्रकारिता मतलब किसी, है ना, त्वरित घटनाओं को, है ना, लोगों तक पहुंचाना। जैसे कहीं पे मान लीजिए एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, उसे तुरंत खबर में छाप देना। इंटरनेट पत्रकारिता में तुरंत साइड में लिख करके पोस्ट कर देना। अब आप लोग भी देखो, बड़े बड़े पत्रकार एक्स पर, यानी ट्विटर जिसे बोला जाता था, फेसबुक पर, है ना, मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे, छोटी मोटी पत्रकारिता आप लोग देखने को मिल जाएगा, है ना। जैसे आप लोग, कुछ लोग फॉलो भी करते होंगे एजुकेशन के मामले में भी, है ना, या राजनीतिक मामले में, किसी भी मुद्दे की बात करें तो जो कम समय में उसको प्रोवाइड करता है बच्चों, आप लोगों तक तो पहुंचाता है, वो पत्रकारिता कहलाता है। जल्दी में लिखा गया है, इसलिए आपका सत्य है, सही है। ठीक है, तो ये हो गया। इस पर थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लेना। जिद आया बालक, इसका नाम मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग बताइएगा कि सही है कि गलत। एक बार आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताना बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हम आप बोल हैं, थोड़ा हिंदी में बच्चों आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं बस। ओके, बाकी हमने जो नोट्स बनवाया है हिंदी के स्पेसिफिक टीचर से ही बनवाया है, ताकि आप लोगों को नोट्स में किसी प्रकार से डाउट ना रहे। और नोट्स प्रॉपर आप लोगों को मिलेगा मात्र 100 रुपए में बच्चों, जो मार्केट में आपको उतना सस्ते में कहीं भी नोट्स नहीं मिल सकता, वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए यहां पर देखो बच्चों, थोड़ा सा पहला जो प्रश्न है, यहां पर सबसे पहले कबीर सम्मान। कबीर सम्मान, यहां पे इसका राइट आंसर होगा बच्चों लक्ष्मी नारायण। ओके, नए प्रतिबिंब, नए प्रतीक, ये आपका हो जाएगा प्रयोगवाद। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं मतलब यादगार पल जो है वो भक्तिन पे जाएगा। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाता है। शुभ कामनाएं, आशीर्वाद, ये आपका बच्चों इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, मुद्रित माध्यमों की विशेषता, यहां पे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह, ये हो जाएगा आशिक का फूल। मुद्रित माध्यम की विशेषता, ये शब्दों का स्थायित्व होगा, है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव कभी नहीं पूछे गए हैं, इसमें से एक भी मोस्ट नहीं है। ये आपका है बच्चों अनुभव, ये क्वेश्चन पूछने वाला है ना। इच्छावाचक वगैरह पूछा, बाकी ऐसे क्वेश्चन, है ना, नहीं पूछे जाते हैं मैक्सिमम चीजें। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। फिर बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा था कंप्यूटर में, कभी कभी स्क्रीन में कंप्यूटर में बहुत कुछ चीजें लिखा हुआ आ जाता है, अपडेट मांगने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कहीं वीडियो तो नहीं बंद हो गया। ये तो हम इधर बोल भी रहे हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। कौन से तार सप्तक के? दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बताना है। ठीक है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्य, है ना, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्य। मूक नायक जनता पत्रकारिता के संवाददाता कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, संविधान निर्माता जिसे बोला जाता है, BR अम्बेडकर। ओके, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंदी गद्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जनक कौन है?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों इसका जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक कौन थे? केशव प्रथम वीर जी। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक कौन थे बच्चों? तो केशव प्रथम वीर जी। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा जाता है? कथानक को कहा जाता है, कथा वस्तु को। कथानक या कथा वस्तु को। पानी पानी होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कल्लू चोरी पकड़ा गया तो पानी पानी हो गया, या कल्लू अपने ही चोरी पर पानी, मतलब कल्लू चोरी करते हुए पकड़ा गया तो लोगों के सामने पानी पानी हो गया। ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना, थरथराने लग जाना बिल्कुल। अब इसके थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं, बाकी प्रश्न बहुत जरूरी है, प्रश्न तो मेन है। रीतिकाल की दो विशेषताएं, नई कविता की दो विशेषताएं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, सांगरूपक अलंकार, मुक्तक काव्य की परिभाषा। ये सारे बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हम आगे चलकर मॉडल सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, 2-4 दिन में लॉन्च करने वाले हैं। 10 सेट मॉडल पेपर बच्चों बिल्कुल प्रगति पे लास्ट ही बनने वाला है। 10 सेट जो मॉडल पेपर जो बच्चा तैयार कर लेगा उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए शिव कोचिंग क्लासेस में प्रोवाइड किया जाएगा। मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर, राष्ट्रभाषा राजभाषा में प्रमुख अंतर बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेट की दो प्रमुख सीमाएं, एक अच्छे लेखक, दो प्रमुख विशेषताएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसमें उमा शंकर जोशी, है ना, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती। नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और काव्य, इस पे पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना और इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या पूरा का पूरा यहां से आएगा, आधे क्वेश्चन तो आ सकते हैं। तो देखो भाई, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, और हो सकता है 4-5 भी आ जाए। इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साफ तौर से स्टार्टिंग में ही बोला गया है ना, स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि यह एक नमूना मात्र है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें जैसे इंटरनेट के बारे में आप लोग पढ़ लो, अनुशासन के बारे में पढ़ लो, और 3-4 आप लोगों को बता दूंगा। और अभी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए क्लासेस भी लाने वाला हूं, ताकि आप लोग यदि एमपी बोर्ड से हैं तो हिंदी में बच्चों 95+ ही नंबर लाएं। 97-98 नंबर इसमें लाना बहुत आसान है। यदि जो बच्चा हिंदी में मजबूत कर लिया ना, तो भाई अदर सब्जेक्ट थोड़ा सा लो भी है, तो हिंदी क्या होता है, आपको सही तरीके से लिखने का गुण होना चाहिए बस। और कम समय में यदि 15-20 दिन भी नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप लोग बढ़िया नंबर ला सकते हो। ओके बच्चों, तो तैयार कर लेना, बढ़िया नोट्स ले लो। मात्र 100 रुपए चार्जेस से बच्चों, 100 रुपए आज आसानी से उड़ा देते हो, लेकिन 100 रुपए में जितना नोट्स प्राप्त करोगे आप खुद कहोगे सर इसमें बहुत मेहनत लगी हुई है। ओके, तो तैयारी करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149। चार्जेस मात्र 100 रुपीज। प्रॉपर ऑल चैप्टर नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव विथ ग्रामर। जय हिंद, वंदे मातरम।